मुझे ऐसा लगता है कि अगर डर्टी पिक्चर चली, कहानी चली एंड फिर विद्या बालन की चली, राज कहानी का जो क्या था वो फिल्म, बेगम जान नहीं चली, तो उसमें विद्या बालन की कोई गलती नहीं है। फिल्म अगर ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी, एक हिट होती है, एक नहीं होती। इसमें लड़का लड़की का क्या है, 83 जयेश भाई जोरदार दोनों में से कोई नहीं चला, ठीक है। रणवीर सिंह का उसके बाद भी अभी जो रिसेंट पिक्चर आया था रोहित शेट्टी का, वो तक नहीं चला। उसको लेके भी तो फिर सेम ही बात करो ना। हाथीर मौत चेहरा हो, लाइक एलिफेंट जैसा बॉडी हो गया आपका, ठीक है। फिर मोटे लोगों के लिए फैशन नहीं है, ठीक है। हील्स पहन नहीं सकते मोटे लोग, अपने आप को लेके चल नहीं सकते, ठीक है। कितना खाते हो आप फट जाओगे, ठीक है। ऐसे टाइप के लाइक बहुत ही मीन टाइप के कमेंट, लाइक डॉक्टर तक उसको बोलते हैं कि ऐसे इस उम्र में ऐसा बॉडी, बच्चा कैसे होगा, ठीक है। सो लाइक पीपल लिटरली थिंक कि अगर कोई हैवियर साइड में है, सो इट इज़ ओके, इट इज़ ऑल राइट कि आप कुछ भी बोल सकते हो, तबीयत ठीक है, क्या हो गया। उनको थोड़ा आइडिया भी था कि मैं ठीक नहीं हूँ, बट जिनको कोई आइडिया नहीं था, पीपल कैन बी वेरी मीन एंड रूड। जैसे मैंने बोला, किसी ने कमेंट किया था, किसी ने रिताबरी को ऐसे देख के लग रहा है रिताबरी को जैसे उसको किसी ने खा लिया है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ शी इज़ लुकिंग। देन लाइक फिटनेस का माँ बहन एक हो गया है मतलब आई एम जस्ट स्टिल पॉइंटिंग आउट द कमेंट्स विच इज़ अ लिटिल डिसेंट टू मेंशन, क्योंकि इतने गंदे शब्द यूज़ किया जाता है, इतने गंदे शब्द लोग लिखते हैं। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, जो कि तो ट्रोलिंग भी नहीं है, लाइक मतलब कमेंट भी नहीं है, पर्सनली बोला था कि अभी इतना वजन बढ़ गया है तो अभी ना इंडियन कपड़े पहनो, वेस्टर्न मत पहनो, लाइक ड्रेस वेस मत पहनो। सो दैट्स समथिंग लाइक आई वाज लाइक वाओ, ठीक है। मतलब बॉडी के लिए, बॉडी के हिसाब से लाइक आई शुड चूज़ क्लोथ्स ना। इमेजिन अगर कोई अमेरिका में हेल्दी होगा तो वो क्या करेगा या करेगी, वहाँ तो इंडियन कपड़े मिलते नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिताबरी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिताबरी, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिरकार आपकी फिल्म अब रिलीज़ के लिए तैयार है। शुभकामनाएं और स्वागत। थैंक यू। क्या कुछ चल रहा है? अभी तो बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। मतलब फाटाफाटी मेरे करियर का सबसे चैलेंजिंग फिल्म है, क्योंकि हर एक पार्ट के लिए मेहनत तो हम करते ही है, परफॉर्मेंस के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए मुझे मेरे बॉडी को भी डेवलप करना पड़ा था। मतलब मैंने 25 किलो गेन किया था फिल्म के लिए, क्योंकि ये कहानी है एक प्लस साइज़ इन्फ्लुएंसर की, मॉडल की, एंड बहुत ही यूनिक कहानी है। मतलब कैसे वो एक बहुत ही साधारण स्मॉल टाउन में रहने वाली एक हाउसवाइफ, उसका लाइफ धीरे धीरे बदलता है, जैसे उसका अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस जर्नी और उसका क्या बोलते हैं, ये फैशन वर्ल्ड में पैर रखने के बाद पूरी दुनिया ही बदल जाती है, उसको लेके कहानी है। लेकिन जितना हम सपने देखते हैं, सपना देखना पसंद करते हैं, हम सबको पता है कि कितनी रुकावटें आती है हमारे रास्ते में। तो मेरी जो किरदार है फुल्लोरा के भी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है फिल्म में। कुछ वो फाइट कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन जो भी होता है बहुत मज़ेदार होता है। इमोशनल, ड्रामा, लव स्टोरी सब है इस पिक्चर में। एंड ऑफ कोर्स ये जो डिज़ाइनर आउटफिट है मेरे फिल्म का, ये जिस धागे से बनी है, वो धागे का नाम है बॉडी पॉजिटिविटी। अच्छा, एक समय था जब मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग को लेकर बात तो नहीं होती थी। मुझे मतलब टुनटुन हुआ करती थी। बहुत कम लोग थे ऐसे। फिल्मों में टुनटुन का नाम बहुत फेमस था जी। और रियल लाइफ में भी मतलब किसी ने कह दिया कि मोटी है, ऐसा कुछ है, लेकिन तब इतना ध्यान। लेकिन इस समय एक ऐसा समय है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया कि आप मोटी हैं, पतली हैं, सांवली हैं, तो एक बहुत अलग तरीके से लिया जाता है। एक मुहिम से शुरू हो जाती है कि ऐसा ना कहा जाए। एक तो ये बदलाव को कैसे लेती हैं पहले, और अब को तुलना भी कैसे करती हैं कि पहले लोग क्या सोचकर चुप रह जाते थे, बात नहीं करते थे, और अब फिल्म बन जाती है। पहले ऐसा था ना कि बहुत चीज़ें लोगों को सुनना पड़ा है, वो सुनते आए हैं, क्योंकि वही शायद कहीं ना कहीं लोगों को ये बिलीव करने में वो कंडीशनड हुए हैं, ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग, दैट ये ऑल राइट है, ये सही है, ऐसा बोल सकते हैं किसी को भी। किसी के बॉडी पे कमेंट नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन आपका कमेंट कंसर्न से है या इंसल्टिंग है, वही लाइन है। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूँ, आप किसी को अगर ऐसे बोलो कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, तबीयत तो ठीक है ना, लाइक बहुत फ़र्क लग रहा है, कि डिप्रेशन है, कुछ है, या फिर ऐसे नॉर्मल है, ये कंसर्न है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ क्या खा रही है सुबह शाम, पूरा एलिफेंट जैसा लग रही है, ये इंसल्ट है।
दोनों में ना, दोनों के टोन में हम जो बोल रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, क्या टोन हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं এবং वो कौन सी फीलिंग से आ रही है, ये सब मैटर करता है डिटरमाइन करने में कि वो ताना है या मजाक है या फिर वो सच में किसी को लेके कंसर्न या केयर की जगह से। जब मेरी मम्मी बचपन में बोला करती थी खा लो, इतनी दुबली रहोगी तो कोई ताकत नहीं होगा, उड़ जाओगी, कोई ऐसे कहीं हवा चलेगी, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं था, उनको मेरी फ़िक्र थी, वो न्यूट्रिशन था जो जिसको लेके वो बोल रही थी। बॉडी शेमिंग वो होता है जब अगर मेरे क्लासमेट मुझे ऐसे बोलते हैं कि लाइक यू नो लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, ये क्या कर लेगी, इसको नहीं लेते हैं टीम में, दैट इज़ बॉडी शेमिंग, दैट्स वेयर द डिफरेंस इज़। जितना टाइम आगे बढ़ रहा है, हम इवॉल्व कर रहे हैं, उतना हमको समझ में आ रहा है, हम भी सीख रहे हैं कि क्या पॉलिटिकली करेक्ट है एंड क्या पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, जो विथ टाइम हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे आप पुराने फिल्में देखो, 90s के फिल्में देखो, तो इतने सेक्सिस्ट चीज़ें दिखाई गई है टाइम आफ्टर टाइम कि रेपिस्ट के साथ बंदी का शादी करा दो, ये नॉर्मल है, ये हमने पिक्चर में देखा हुआ है। या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे लाइक यू नो लड़की चाहे पढ़ाई करे, जो भी करे, लेकिन अल्टीमेट सैक्रिफाइस होता है सिर्फ पति के लिए, फैमिली के लिए। किसी ने इसको लेके आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई था ही नहीं। पूरा क्रू, पूरा टीम, पूरा गेज वॉज मेल गेज। men have paved cinema year after year. अभी things are changing क्योंकि female voices are coming in too. ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़की की कहानी लोग नहीं देखना चाहते, सिर्फ हीरो का तो तब देखेंगे। ये होता तो गंगूबाई कभी इतनी बड़ी हिट नहीं होती। उस साल की सबसे बड़ी हिट एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म गंगूबाई है। एंड ऐसी बहुत सारी पिक्चर है, मैंने सिर्फ एक फिल्म का नाम लिया बिकॉज इट डिड सो बिग एंड वेल। बात हीरो हीरोइन की नहीं है, बात कंटेंट की है। अगर कहानी अच्छी है, इंडियन ऑडियंस उनको कहानी देखना अच्छा लगता है, उनको एंटरटेन होना अच्छा लगता है, कुछ अगर उसके बाद साथ में लेके निकले दिल में तो वो बहुत सही है। अगर वो कुछ नहीं हो कि सिर्फ इमोशन है, प्यार है, वो भी चलता है, लेकिन एंटरटेनमेंट 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 होना चाहिए। हीरो हीरोइन मैटर नहीं करता। तो हम भी विथ टाइम इवॉल्व करके सीख रहे हैं क्या बोलना रिस्पेक्टफुल है और क्या डिसरिस्पेक्टफुल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि महिला प्रधान फिल्में नहीं चलती हैं। मदर इंडिया से लेकर देखें, फिर अभी कहानी हो, क्वीन हो, डर्टी पिक्चर हो, बहुत सारी फिल्में चली हैं। तो क्या एक तरह का ये फ्रेज़ बनाया जाता है मर्दों के द्वारा कि महिला प्रधान फिल्में नहीं चलेंगी, पैसा नहीं कमाएंगी? ये क्या है? क्यों ऐसा है? फिर ऐसा फेमस क्यों? मतलब आपके लिए फटाफटी के लिए भी पैसा बड़ी मुश्किल से मिला होगा। फटाफटी के लिए एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हमने सेम टीम, सेम डायरेक्टर, सेम राइटर, सेम प्रोड्यूसर, हमने ब्रह्माजान एंड गोपन कॉमोटी बनाया था जो एक महिला पुरोहित की कहानी थी एंड इट वाज अ हिट, इट वाज अ मैसिव हिट। उस साल का सबसे बड़ा हिट बंगाल में वही था। सो उसमें हिम्मत आ जाती है कि चलो फिर एक और बनाते हैं, एक और वैसा वाला सब्जेक्ट लेते हैं, वैसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन जनरल हाँ, ये तो एक और बात मैं बीच में करता हूँ। देखिए, विद्या की डर्टी पिक्चर और वो कहानी जैसी फिल्में हिट हुई, लेकिन उसके बाद भी विद्या ने कई फिल्में की हैं। तुम्हारी सुलू चली, लेकिन उसके बाद कई और फिल्में जैसे वो जासूस वाली फिल्म नहीं चली या बहुत सारी नहीं चली, और आज विद्या भी कहाँ बहुत कम काम कर रही है। कंगना के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी क्वीन तो चल गई थी और तनु वेट्स मनु चली थी, उसके बाद उनकी बहुत सारी फिल्में वो जो 100 करोड़ी वाले उसमें फिट नहीं बैठी। तो मतलब ये क्या है, क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर डर्टी पिक्चर चली, कहानी चली एंड फिर विद्या बालन की चली, राज कहानी का जो क्या था वो फिल्म, बेगम जान नहीं चली, तो उसमें विद्या बालन की कोई गलती नहीं है। फिल्म अगर ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी, एक हिट होती है, एक नहीं होती। इसमें लड़का लड़की का क्या है, 83 जयेश भाई जोरदार दोनों में से कोई नहीं चला, ठीक है। रणवीर सिंह का उसके बाद भी अभी जो रिसेंट पिक्चर आया था रोहित शेट्टी का, वो तक नहीं चला। उसको लेके भी तो फिर सेम ही बात करो ना। रणवीर सिंह की गलती नहीं है ना, एक कॉन्टेंट इंसान को अच्छा लगता है, नहीं लगता है। एट द सेम टाइम रणवीर सिंह हैज़ गिवन लाइक 100 करोड़ की हिट फिल्में, लाइक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन आवर कंट्री। एंड अगेन, एक फिल्म का सक्सेस सिर्फ हीरो या हीरोइन पे डिपेंड नहीं करता है, वो पूरे फिल्म पे डिपेंड करता है कि फिल्म अच्छी है या नहीं, फिल्म एंटरटेनिंग है या नहीं। अगर कंटेंट अच्छी हो तो डजेंट मैटर ना कि लाइक कौन हीरो है कौन हीरोइन है। आप सोचो ना, जब सैराट हिट किया था, सैराट वॉज अ मराठी फिल्म, या अभी जो कंतारा इतना हिट किया, दोनों में से कोई भी हिंदी पिक्चर नहीं है। तो वो क्या बात थी, आपको लगता है क्या किक थी कि जो ऑडियंस को इतना अच्छा लगा, इतने करोड़ों का बिजनेस उसने किया, कहानी अच्छी लगी, पीपल गॉट एंटरटेन थ्रू द फिल्म, वो कनेक्ट कर पाए।
तो क्या कहीं महिला प्रधान फिल्मों को लेकर एक सीक्रेट ऐसा चल रहा है कि मतलब उनकी चर्चा ज्यादा की जाती है कि अरे फ्लॉप हो गई अब नहीं चलेगी, कभी कभी चलती मतलब ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके मन में इसको लेकर क्या है? ऐसा नहीं है, देखिए रणवीर को लेकर कोई बात नहीं करता है कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, लगातार 3 फिल्में, ये देखिए कभी हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन आप अभी बात करें तो मैं बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन वहीं लड़कियों की फिल्म फ्लॉप होती है तो खूब हेडलाइंस बनती है कि अब नहीं चलेगी, हो गया, एज हो गया। ओके, सो हियर्स द थिंग कि मैं खुद लिखती हूँ, आई एम अ राइटर, बोथ माई पेरेंट्स आर राइटर्स। जैसे आप कंटेंट जब बनाते हो, जो भी कंटेंट बनाता है वो जो दुनिया देखता है या देखती है, वो अपने नज़रिए से जो भी जैसा लगता है वो कहानी लिखता है। मैं कभी फॉर एग्जांपल शाहरुख खान क्या सोचता है वो कहानी मैं नहीं लिख सकती, वो शाहरुख अपना लिख सकता है। मेरी मम्मी भी क्या सोचती है मैं वो नहीं लिख सकती, मैं अपना लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने जो देखा, मैंने जैसे परसीव किया। जब मैं स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट भी करूँगी, मेरी नज़रिया दिखूंगी। अब आप मुझे गिन के बताओ कितने फीमेल डायरेक्टर और कितने फीमेल प्रोड्यूसर या लाइक यू नो कंटेंट क्रिएटर है स्टिल बॉम्बे में है, आई वुड स्टे लाइक यू नो कि बहुत ही मतलब 20-80% होगा। लेकिन एक गुनीत मोंगा जाके ला रही है ऑस्कर, दैट इज़ ऑल्सो दैट, ठीक है। एक प्रियंका चोपड़ा ने करके दिखा दिया, ठीक है, फीमेल ही है, हॉलीवुड क्रॉसओवर, और कौन कर पाया है आई डोंट नो, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि इट्स अ मैन वुमन थिंग, बट क्योंकि men are more in the industry, male gaze is more in the industry, लड़के, आदमी, मर्द, whatever whichever version you put in, वो कहानी लिख रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसे उनके पास है, डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहे हैं, डीओपी वो है, क्रू वो है। लड़कियाँ कितने लड़कियाँ फ्लोर पे होती है ऑनेस्टली जब शूट पे जाते हो, इट्स एन ऑल मैंस वर्ल्ड। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों को लड़कियों की नज़रिया देखना नहीं है। अगर वही होता तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, गंगूबाई हिट नहीं करता, या फिर अभी जो दिल्ली क्राइम्स would not have been accepted. Last year was definitely a Shefali Shaw year in so many ways. वो नहीं हो पाता, ऑडियंस कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर ये परसेप्शन होता कि लड़की की स्टोरी है तो या औरत की स्टोरी है तो मुझे नहीं देखना। बात ये है कि फाइट वहाँ आ जाती कि जो कहानी बोल रहा है बोल रही है, क्या उनको एक लड़की की कहानी बोलना है, वो कम होता है। लोगों को अपनी कहानी, जो कि गलत नहीं है। मेरी राइटिंग पार्टनर जिन्होंने स्त्री लिखा है, जिन्होंने यू नो अभी जवान के डायलॉग्स किया है, जब भी हम स्क्रिप्ट लेके बात करते हैं ना, वो मेरठ का बंदा है, उसका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, उसको जो दिखता है वो उसको लेके बात करता है, ठीक है। मैंने जो दुनिया देखा है, मैंने जो लेकिन एज ए लड़की मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरी स्टोरी टेलिंग, मेरी नरेटिव, जो मेरा इनपुट आता है वो दूसरा नज़रिया, उसका नज़रिया गलत नहीं है, उसका है, मेरा है। नाउ माई पॉइंट इज, अब उसके नज़रिए को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स द फिल्म इंडस्ट्री। अब मेरे नज़रिए को 5 या 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ द इंडस्ट्री। सो ऑफकोर्स बिकॉज दिस मोर मैन दैन विमेन, दैट वो कहीं ना कहीं परसेप्शन बन जाता है कि सब ऑलमोस्ट हीरो बेस्ड, हीरो को लेके, उनको लेके, हीरो पे पैसे लगाओ, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट लोग क्या देखना चाहते हैं। जब शाहरुख का नाम आता है सामने तो मैं देखा हूँ आप शर्ट भी थोड़ी लाल भी हो जाती है, कॉन्फिडेंट भी हो जाती हैं, प्यार भी झलकता है, ये एक दीवानापन भी है शाहरुख की। शाहरुख खान इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड रियलिस्ट star we have had in this country is what I feel, and I am privileged to live in a time, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं एक ऐसे टाइम पे बॉर्न हुई हूँ जब मुझे शाहरुख खान का एनिग्मा देखने को मिला, महसूस करने को मिला। देखिए, एक्टर हर एक वो इंसान है जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो थिएटर में हो, फिल्म में हो, टेलीविज़न में हो, एड हो। स्टार वो होता है जिसका क्रेज़ फिल्म के बियॉन्ड जाता है। सिर्फ उसकी फिल्म या काम देखने के लिए आप मेस्मराइज नहीं रहते, वो इंसान को देख के भी आप मेस्मराइज रहते हो, वो स्टार होता है। शाहरुख कितना एंटरप्राइजिंग है, ही इज़ सो एनिग्मेटिक, वो जिससे बात करता है, जितनी इज्जत करता है। जब आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम इन पर्सन 2-3 बार, जिस ग्रेस के साथ वो हेलो बोलते हैं, जिस ग्रेस के साथ वो किसी से भी बात करते हैं, ही इज़ किंग खान। लेकिन इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी डाउन टू अर्थ, आई मीन इवन फॉर बच्चन सर फॉर दैट मैटर, इंस्पायरिंग। शाहरुख ने क्या कहा था आज जब आपसे बात हुई? वेल, लास्ट शाहरुख से मैं किफ में मिली थी, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इनाग्रेशन में। उन्होंने मेरा बायां हाथ लेके ही गेव अ किस।
आई वॉज नॉट दी ओनली वन, मेरे साथ 4 और हीरोइन थी, हम लोग जो स्टेज पे थे, हम चारों को एक एक पुच्ची मिला था हाथ पे। बहुत मुश्किल था उस दिन हाथ बोले धोना। आप तो भला ही खूबसूरत हैं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतनी मेस्मराइज हो जाती हूँ, मैच पे भी मिलती हूँ, जब वो केकेआर के मैच के लिए आते, मैं इतना मेस्मराइज हो जाती हूँ। वो क्या बोलते हैं मेरे लिए, वो मेरा आंखों में तेरी वाला होता है, वो मेरी दीपिका पादुकोण बन जाती है, मुझे सिर्फ उनका मुंह हिलते हुए दिखता है। फिर आप जानबूझ के जाती वहाँ पे स्टेडियम में कि सिर्फ शाहरुख से मिल लूंगी? नहीं, वेल डेफिनेटली मेहता एंड जूही चावला बट मच क्लोजर फ्रेंड्स, ये बोलूँगी तो ये बहुत ही गलत आंसर होगा। नहीं, आई गो बिकॉज कोलकाता नाइट राइडर्स इज़ माई होम, लाइक होम टीम, आई सपोर्ट देम एंड लाइव मैच का वाइब अलग है। एंड मेरा किस्मत वैसा है कि मुझे मैच देखने को मिलता है सेम जगह पे जहाँ पे शाहरुख, जय, जूही, वेंकी सब होते हैं। इट्स नाइस। तो फील्डिंग करनी है शाहरुख के प्रोडक्शन में और शाहरुख के साथ काम करने के लिए? फील्डिंग तो नहीं कर रही हूँ, बट उम्मीद रखती हूँ कि होगा। ओके, ये फुल्लौरा किस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, मतलब अगर वो शब्द आप बता पाएं और आपको याद है, क्योंकि इतने हिट ओ माय गॉड डायलॉग है, आप लेखन जी, में जी, आप जी। हैं। तो मुझे वो बताइए, उसको क्या क्या सुनने को मिलता है पूरी जर्नी में, अगर ऐसे कुछ? मोस्टली बंगाली वर्ड्स पर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी। जैसे उसको बोलते हैं ढेपशी। ढेपशी मतलब इट्स मोटी ओनली इन अ मोर डिस्गस्टिंग एंड डिसग्रेसफुल वे। फिर हाथीर मतो चेहरा হয়েছে, लाइक एलिफेंट जैसा बॉडी हो गया आपका, ठीक है। फिर मोटे लोगों के लिए फैशन नहीं है, ठीक है। हील्स पहन नहीं सकते मोटे लोग, अपने आप को लेके चल नहीं सकते, ठीक है। कितना खाते हो आप फट जाओगे, ठीक है। ऐसे टाइप के लाइक बहुत ही मीन टाइप के कमेंट, लाइक डॉक्टर तक उसको बोलते हैं कि ऐसे इस उम्र में ऐसा बॉडी, बच्चा कैसे होगा, ठीक है। सो लाइक पीपल लिटरली थिंक कि अगर कोई हैवियर साइड में है, सो इट इज़ ओके, इट इज़ ऑल राइट कि आप कुछ भी बोल सकते हो। लाइक उनका बॉडी है ही कमेंट करने के लिए। लाइक जब मैं बड़ी हुई हूँ, हमारे सबके ग्रुप में एक कोई था कि मोटा आशीष, मोटा पिंकी, मोटी पिंकी, सबका होता है फ्रेंड्स ग्रुप में। एक जो थोड़ा हेल्दी होता है उसको हम वैसा नाम देते। मुझे नहीं पता था ग्रोइंग अप कि वो बॉडी शेमिंग है। अब जान रही हूँ कि वो बॉडी शेमिंग है, कि वो उसका पूरा पर्सनैलिटी उस पर शेप होता है, कि जहाँ वो अपने आप को मोटा आशीष ही बना लेता है दिमाग में। वो कभी अपने आप को कुछ और सोचता ही नहीं, उससे आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। एंड दैट इज़ सो रॉन्ग, दैट इज़ सो पेनफुल। आई कांट इवन इमेजिन अगर मेरा नाम मोटी ऋताब्री चक्रवर्ती हो जाए एज लाइक अ फुल टाइटल, या फिर उल्टा भी लाइक दुबली ऋताब्री चक्रवर्ती। लाइक रोगा कांचन इज़ वन ऑफ आवर एक्टर्स, लाइक कांचन दा, उसको करियर के शुरू से लोग रोगा कांचन बोलते, लिटरली दुबला कांचन, क्योंकि वो बहुत स्किनी है, इसीलिए। दोनों बॉडी शेमिंग है। अरे मेरे आइडेंटिटी मेरे बॉडी से क्यों जुड़ेगा, मेरे काम से नहीं जुड़ेगा। ये बहुत पेनफुल है, आपने कहा। ऋताब्री का पेन मैं जानना चाहता हूँ थ्रू आउट अब तक, क्योंकि बीच में आपका ऑपरेशन हुआ था, काफी कुछ हुआ, तब लोगों ने क्या किया, और क्या आप सुन पाती थी कभी कि छन के लोग बताते नहीं थी आपको कि कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, जब मेरा सर्जरी हुआ था और मेरा तबीयत ख़राब था, इनिशियली मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। स्पेशली फर्स्ट सर्जरी के बाद तो मैंने कोई बात ही नहीं किया था। सेकंड सर्जरी के बाद आई फाइनली ओपनड अप, जब लोग वेट को लेके बात करना चालू किया कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो। क्या क्या कहते थे वो डायलॉग, मुझे जानना है कि आपको क्या कहते थे? वेल, कंसर्न भी था, सब नेगेटिव एंड घटिया कमेंट्स नहीं थे। मेरे अपनों में बहुत कंसर्न था कि तबीयत ठीक है, क्या हो गया। उनको थोड़ा आइडिया भी था कि मैं ठीक नहीं हूँ, बट जिनको कोई आइडिया नहीं था, पीपल कैन बी वेरी मीन एंड रूड। जैसे मैंने बोला, किसी ने कमेंट किया था, किसी ने ऋताब्री को ऐसे देख के लग रहा है ऋताब्री को जैसे उसको किसी ने खा लिया है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ शी इज़ लुकिंग। देन लाइक फिटनेस का माँ बहन एक हो गया है। मतलब आई एम जस्ट स्टिल पॉइंटिंग आउट द कमेंट्स विच इज़ अ लिटिल डिसेंट टू मेंशन, क्योंकि इतने गंदे शब्द यूज़ किया जाता है, इतने गंदे शब्द लोग लिखते हैं, इतना गार्बेज टाइप का शब्द होता है कि मैं बोल भी नहीं सकती एक न्यूज़ चैनल जितना आप में। बोल सकती हैं, और सोशल मीडिया की आप बात करेंगे जी, जितना आप बोल सकती हैं उतना आप बताइए कि जो आपको याद रह गया दिमाग में, कभी निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म नहीं, एक्चुअली निकाल दिया, इसीलिए शायद इतना सोच के बोलना पड़ रहा है। ओके, बट या आई थिंक द वर्स्ट वन विच आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉरगेट इज लुक्स लाइक ऋताब्री को किसी ने खा लिया।
लाइक ऐसा भी एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, जो कि तो ट्रोलिंग भी नहीं है, लाइक मतलब कमेंट भी नहीं है, पर्सनली में बोला था कि अभी इतना वजन बढ़ गया है तो अभी ना इंडियन कपड़े पहनो, वेस्टर्न मत पहनो, लाइक ड्रेस वेस मत पहनो। सो दैट्स समथिंग लाइक यू नो आई वाज लाइक वाओ, ठीक है, मतलब बॉडी के लिए, बॉडी के हिसाब से लाइक यू नो आई शुड चूज़ क्लोथ्स ना। इमेजिन अगर कोई अमेरिका में हेल्दी होगा तो वो क्या करेगा या करेगी, वहाँ तो इंडियन कपड़े मिलते नहीं हैं। मतलब इनसेन चीज़ें पीपल से, लाइक सीरियसली। फिर दूसरी बात होती है, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं। जी, उनको लगता है जी, कि एक जी, मोटी लड़की पे जी। पैसा कैसे लगाया जाए। जी, स्टेरियोटाइप हो जाता है, जैसे हमने टुनटुन की बात की कि वो मोटी वाले कैरेक्टर जो होता था, फनी मोटी, वैसा ही यू नो वाज हर। तो आपके साथ प्रोड्यूसर्स ने, जो पैसा लगाने वाले और डायरेक्टर्स थे, जो दोस्त थे, पहले आपके साथ बहुत काम करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद क्या रवैया था? अगर वो किस्सा आपके 2-3 जो याद रहे थे। जो 2 पिक्चर मेरे हाथ में थी उसमें से एक जो पुलिस ऑफिसर वाला पार्ट था, वो तो इट वाज वेरी गिवन कि उनको चाहिए था कि मेरा जो सर्जरी के बाद 5-6 किलो बढ़ा था मैं घटा के वो करूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो अभी और 19 किलो बढ़ाने वाली हूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। उसमें नो हार्ड फीलिंग्स, क्योंकि उनके कैरेक्टर के लिए वो फिट वाला बॉडी चाहिए था। आई वॉज अ वेरी फिट पुलिस ऑफिसर का पार्ट, लाइक वो कैरेक्टर का डिमांड था। दूसरे फिल्म के लिए लाइक उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मैं 2 हफ्ते में कुछ एक्सट्रीम डाइट करके लाइक यू नो लुक सेट के लिए आऊँ, एंड आई वाज लाइक माफ़ करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम डाइट तो मैं करूँगी नहीं, स्टिल बिकॉज लाइक यू नो आई हैव अ सर्टेन वेट इन द इंडस्ट्री। ही वाज लाइक कि ठीक है 1 महीना टाइम लेते हैं, तुम्हारा वज़न घट जाएगा तब जाके लाइक यू नो लुक सेट करते हैं एंड एवरीथिंग। बट उस बीच में फटाफट आ गया एंड आई वाज लाइक भाई। कभी ऐसा लगा कि ताबरी कि मेरा करियर खत्म, बॉडी बढ़ने की वजह से वजन बढ़ा तो करियर खत्म? कभी कभी डर लगता था, आई वुडंट बी लाइंग कि करियर ख़त्म का पता नहीं, कि वो स्टेरियोटाइप करने की जो आप बात कर रही हो, कभी कभी उस चीज़ का डर लगता था कि क्या मैं स्टेरियोटाइप्ड हो जाऊंगी इसके बाद, कि सिर्फ वो लोग सिर्फ वैसे वाले पार्ट के लिए मुझे सोचेंगे जहाँ पे द गर्ल इज़ ऑन द हैवियर साइड, लाइक मोटी लड़की का पार्ट, लाइक फॉर रियल। क्योंकि आई मीन हीरोइन कोट एंड कोट को तो एक अगेन स्टेरियोटिपिकल बॉडी फ्रेम में इंसान ने पकड़ ही लिया है, वही होता है हमेशा। सो उसका डर कहीं ना कहीं आई वुडंट से कि नहीं था, वो था। एट द सेम टाइम लाइक यू नो आई वॉज सो प्राउड एंड हैप्पी टू बी डूइंग फटाफटी। आई वॉज लाइक जो भी आएगा आगे देख लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन वो देख लेंगे, लड़ लेंगे वॉज एन आंसर टू जो डर अंदर से आता था। एकदम अंतिम सवाल, इस समय बॉलीवुड में करियर को लेकर किस तरह की योजनाएं, किस तरह की फील्डिंग, मैं उसको फील्डिंग शब्द कहता हूँ, किस तरह का काम, लोगों से काम मांग रही हैं, मैसेज कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? जितना आप बता सकती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें कागज पे होती हैं तो कहना मुश्किल होता है। वेल ऑफर्स तो आते रहते हैं, बट जब तक वो जस्टिफाई नहीं करता मेरा जो बैक होम बंगाल में स्टारडम है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे भी जितने मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग हैं उनके तरफ भी मेरा कुछ कमिटमेंट है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला मैं लिखती हूँ, देयर आर स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव बीन डेवलपिंग विद माय राइटिंग पार्टनर, जिनमें से 1-2 में मैं खुद एज एन एक्टर भी काम करने वाली हूँ, एंड होपफुली इसी साल। एक डायरेक्टर और एक हीरो जिसके साथ काम करना है और आपको कुछ कहना है, और शायद ये इंटरव्यू वो देख लें, उनको क्या कहेंगे? मतलब ये फील्डिंग भी होगा, उनको मैसेज भी होगा आपके साथ काम करने के लिए। अच्छा फील्डिंग होगा, चलो फील्डिंग होगा। अगर एक्टर है तो मतलब शाहरुख खान के साथ किसको नहीं काम करना है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो मेरा हीरो कौन है, माई हीरो एट दिस पॉइंट इज़ शेफाली शॉ। ओके, लाइक आई एम डाइंग टू वर्क विद दैट वुमन, शी इज़ इनक्रेडिबल। मतलब उनका काम देख के मैं हमेशा ही बोल रही हूँ कैसे कर लेती है वो, टब्बू दोनों लाइक बोल्स मी ओवर। तो मेरा वो हीरो शीरो जो भी है, दे आर माई शीरोज। एंड अगर एक डायरेक्टर बोलो तो इट्स जस्ट दैट लाइक यू नो, मतलब इट्स इम्तियाज़ अली। मतलब आई नो उनकी लास्ट कुछ फिल्में हिट नहीं हुई, लोगों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब वी मेट बनाया, ठीक है, जब वी मेट इज़ माई फेवरेट रोमांटिक कॉमेडी फॉर एवर, एंड मैं इतना खुद गीत से रिलेट करती हूँ। सो कहीं ना कहीं मतलब वो जब वी मेट मेरे लिए इतना कल्ट क्लासिक है दिमाग में कि, एंड इम्तियाज़ अली का एक अपना विजन है ऑफ प्रेजेंटिंग। मुझे इनफैक्ट तमाशा भी बहुत अच्छा लगा था, रॉकस्टार भी अच्छा लगा था। तो कभी कहीं ना कहीं वो दुआ करती हूँ कि कभी इम्तियाज़ अली के साथ काम करने का मौका मिले, उनके विजन में, उनके
लव स्टोरी अनफोल्डिंग में। तब्बू और शेफाली से कभी मुलाकात हुई? नहीं, पर्सनली मुलाकात कभी वन ऑन वन नहीं हुई है। शेफाली शाह को मैंने एल में अवार्ड लेते हुए देखा था, बट नो, आई डिडंट हैव अ मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन विथ हर, बट या बट आई वुड रियली कुछ रियली कहना है अप्रिशिएट। आपको तब्बू को और शेफाली को? मैं शेफाली शाह को ये कहना चाहूँगी कि मैम थैंक यू सो मच, आप हो इसीलिए लगता है फ्यूचर है, वरना हीरोइन को तो बोला ही जाता है कि जब तक उम्र है जवानी है तब तक तुम्हारा काम है, जैसे जवानी गई काम भी गया, तब शादी कर लो, सेटल डाउन कर लो। आप जैसे एक्टर्स के लिए लगता है कि एक्टिंग की वजह से एक फ्यूचर है, एज एन एक्टर एक ज़िंदगी हम आगे जी सकते हैं, डिफरेंट किरदार निभा सकते हैं। माँ का किरदार निभाने का मतलब ये नहीं कि मैं साइड में हूँ, माँ का किरदार भी हीरोइन हो सकता है, माँ भी हीरोइन हो सकती है। उसके लिए माँ मैं ही हीरोइन माँ ही हीरोइन होती, वो आपने दिखाया है, उसके लिए बिग बिग थैंक यू। एंड तब्बू से मैं कहना चाहूँगी कैसे अपने पाथ में रह के, अपने रास्ते में रह के, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, अपना काम करते जाओ और लोगों का दिल जीतते जाओ। वो कैसे करते हो आपने वो दिखा दिया है। हीरो आए हीरोइन आए गए, तब्बू अभी भी है। आप फुल ऑन फिल्म बफ हैं, मैं देखता हूँ लिखती डायरेक्टर हैं, तीन डायलॉग जो फट आ रहे, चाहे जब भी मेट हो चाहे जो भी। ओह, 3 डायलॉग। आपके पहला तो ऑफ कोर्स मैं अपनी फेवरेट हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ, एंड बिकॉज जब भी मेट इज़ माई फेवरेट, दैट इज़ वेरी रिलेटेबल। सेकंड अगेन फ्रॉम इम्तियाज़ अली का लव आजकल, जहाँ सैफ बोलता है मीरा तुम हो मेरी प्रॉब्लम। इट्स लाइक जब हमें लगता है कि हमने लाइफ में सब कुछ फिगर आउट कर लिया, एंड देन सडनली लाइक शिट, तुम हो मेरी प्रॉब्लम, प्यार है मेरा प्रॉब्लम, इतना एम्बिशन करियर के बाद। एंड थर्ड वुड बी फ्रॉम, एक्चुअली आई एम अ फिल्म बफ, मुझे डायलॉग्स दिमाग में आते रहते हैं, ये जवानी है दीवानी। लाइफ में कितना भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना, तो जहाँ है वही का मज़ा लेते हैं। एक गाना गाना अच्छा ठीक है ओके गाना, ठीक है गाना क्या गाओ चलो जब भी मिट्टी गाते हैं ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ हो इम्तियाज पिक्चर में ले लो वीडियो देख लो दैट्स ऑल, आई एम नॉट अ सिंगर, सॉरी। सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करती है? जो 3 काम करती हैं। ओह, पहले उठ के मैं रोज़ सपने देखती हूँ। आई एम वन ऑफ दोज वियर्ड पीपल जिसको सपना आता है। मैं सुबह उठ के पहले रियलिटी चेक करती हूँ कि मेरा बेड है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं घर पे हूँ। देन फर्स्ट थिंग आई डू इज़ कि मेरा ये मंत्रा है, मैं रोज़ बोलती हूँ कि दिस इज़ अ गुड डे टू बी अ गुड डे। ये एक अच्छा दिन है एक अच्छा दिन होने के लिए। एंड देन आई स्टार्ट माई डे विथ लाइक यू नो विथ अ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, नारियल पानी, एंड आई टेक 1 घंटा टू जस्ट अनवाइंड बिफोर आई गेट इन टू वर्क। आपको खूबसूरती के लिए हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता होगा, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट जो कभी नहीं भूलती, किसी ने इस अंदाज से कहा होगा, वो क्या कहा था? एक लड़की ने कहा था, इट वॉज सो स्वीट, आई वॉज इन मायामी एंड मेरे हाथ में बहुत सारा शॉपिंग बैग्स था, मैं ऐसे चल रही थी एंड मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ ऐसे, सडनली एक्सक्यूज मी मैम यू ड्रॉप समथिंग, आपने कुछ गिरा दिया, एंड मैं ऐसे मुड़ी क्या, तो बोलते मेरा दिल I was like for a second I froze and it was a girl, मुझे पता भी नहीं था मैं रिप्लाई क्या करूँ, मैं शर्मा के चली गई और क्या, she said my heart. I think that was really cute, yeah. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you ढेर so सारी much. शुभकामनाएं। Thank you.